जो इंसान अपनी गाड़ी की सर्विस करना नहीं भूलता, अपने मकान की सफाई करना नहीं भूलता, और तो और अपने शरीर की भी सफाई करना ये नहीं भूलता, हर रोज नहाता है, हर रोज जूता पॉलिश करता है, हर रोज साफ सफाई का इतना ध्यान रखता है, लेकिन भागवताचार्य जी ने कहा है कि 99% बीमारियां जो है ना वो पेट से उत्पन्न होती है, पेट से पनपती है। और पेट से पनपती है तो वो क्यों पनपती है? जब हम बाहर की सफाई करना जानते हैं, बाहर की सफाई पे हमारा इतना ध्यान रहता है, तो हमारा ध्यान खाने पे, हमारा ध्यान कितना खाना है, हमारा ध्यान कितनी बार चबाना है, हमारा ध्यान किस टाइम पे खाना है, उस पे नहीं रहता। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जो कार्य जो अपने शरीर के ऊपर इतना बाहरी ध्यान देते हैं, तो वो थोड़ा सा अंदरूनी ध्यान दे ले, तो जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी वेदाचार्य हैं, इनके पास किसी को भी नब्ज दिखाने की, गोली दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जितनी भी गोली दवाइयां हैं ना, ये कुछ समय के लिए तो फायदेमंद है, आराम दे देगी, लेकिन आपको स्थायी आराम ये नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ समय के लिए तो आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन आपको जब ये बीमारी पैदा हुई, क्यों हुई, किस कारण हुई, जब तक इस विषय के ऊपर आप गौर नहीं करोगे ना, तब तक आपको स्थायी इलाज नहीं मिलने वाला। अब ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये पनपती ही क्यों है ये बीमारियां? आप विचार करके देखिए, आपके घर में भी कोई ना कोई शुगर से, डायबिटीज से, आर्थराइटिस से, आपके सर्वाइकल, तो घर में जोड़ों का दर्द है के वाले मरीज हैं, कंधे के दर्द वाले भी मिलेंगे, कोई नी पेन से है, कोई आर्थराइटिस से जूझ रहा है। ये कारण क्या है? वाई? विचार करिएगा कि ये सारा का सारा जो खेल है वो हमारे खाने के तरीके पे निर्भर करता है। अब खाने का तरीका अगर देखा जाए तो आप लोगों को बता दूं कि जठर अग्नि सूरज छिपने से पहले पहले ही काम करती है। अब सूरज छिपने से पहले पहले, जैसे हमारे पूर्वज कई बार देहात में, गांव में देखा होगा कि दिन छिपने से पहले पहले ही वो लोग खा लिया करते, उनको कभी भी सर्वाइकल आर्थराइटिस, कमर का दर्द नहीं हुआ, ना शुगर इतनी जल्दी होती। अब ये हमें विचार करना है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये ध्यान देना होगा कि क्या जठर अग्नि का समय अब है? हम 10 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे खाना खाते हैं, हम 8 बजे खाना खाते हैं, यानी कि 7 बजे 6:30 बजे तक का खाना भी गलत है। खाना खाओ तो सूरज दिन छिपने से पहले पहले, यानी कि 5-6 का जो टाइम है, उस टाइम पे खाना खा लेना चाहिए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं साथियों, मेरे मित्रों, जब कोई भी अगर दाल रोटी भी अगर हम खाए ना, तो उसको भी डाइजेस्ट होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। अगर हम थोड़ा सा स्ट्रोंग भोजन कर लें तो उसको 6 घंटा कम से कम डाइजेस्ट, डिजोल्व होने में लगता है। अगर कई लोग ऐसे मिलेंगे कि वो वेजिटेरियन नहीं है, मांसाहारी हैं, कई लोग मांस का ग्रहण करते हैं, तो उन मांस को डाइजेस्ट होने में जो है 9 से 10 घंटे का समय बॉडी लेती है, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में। तो मुझे ये बताइएगा, जब आपको 9-10 घंटे का समय जो है वो भोजन लेता है, तो हमें ये विचार करना है कि अगर दिन छिपने के साथ साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हम 6 बजे खाना खाते हैं, तो नॉर्मली दाल रोटी भी जो है वो 4 से 5 घंटा, जैसे मैंने बताया कि वो डाइजेस्ट होने में समय लेगी, तो 4 से 5 घंटा, यानी कि वो 10 बजे तक हुआ। और गोल ब्लेडर का जो टाइम उत्पन्न होता है वो 11 बजे शुरू हो जाता है। गोल ब्लेडर और लीवर का टाइम 11 से 3 का लीवर और गोल ब्लेडर का एक ऑर्गन क्लॉक के समय है। और सबसे ज्यादा गोल ब्लेडर इज द वाइफ ऑर्गन और लीवर इज द हस्बैंड ऑर्गन। इन दोनों से ही बीमारियां, लगभग गैस और तेजाब की ऐसी बीमारियां खड़ी होती है जो जोड़ों के दर्द में और मांसपेशियों में दर्द करती है। तो खाना खाने का जो समय है वो है आपका 6 और 5:30 का।
तो इस पे खाना खाओगे तो जठर अग्नि प्रॉपर काम करेगी वो खाना, क्योंकि उसी से फिर वो धमनियों में, उसी से फिर वो आपकी ग्रंथियों तक जा करके वो एक्सट्रैक्ट जो है उनको बिल्कुल तरोताजा प्रफुल्लित करेगा। आपकी सेल, आपकी ज्ञानेंद्रियां बिल्कुल एक्टिवेट रहेगी और आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे। आप ये देखिए, जब गाड़ी लेकर के निकलते हैं, किसी कीचड़ में से अगर गाड़ी का टायर निकल जाए तो वो गंदगी चिपक जाती है। चिपक जाती है कि नहीं चिपक जाती है? देखो विचार करो, चिपकती है। और जब वो जैसी गाड़ी रोड पे चलती है, थोड़ा सा रफ्तार पकड़ती है तो कुछ गंदगी जो है उस टायर से निकल जाती है। अब टायर के जो बीच के हिस्से के जो छिद्र है ना, उसमें वो गंदगी 100% रहती है, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं निकल पाती। अब उस गंदगी को निकालने का सिर्फ एक ही समाधान है, वो है पानी का तेज प्रेशर। अब बिना पानी के तेज प्रेशर से वो गंदगी साफ होगी नहीं। अब वो टायर की गंदगी तो पानी से साफ हो जाएगी मेरे मित्रों, लेकिन इस शरीर के अंदर जो हमने खाया, तो शरीर के अंदर जो हमने खाया, अब उसकी गंदगी, क्योंकि पहले जो हमने खाया प्रॉपर वो पचा नहीं, ऊपर से हमने फिर थोड़ा बहुत और खा लिया, तो जो पहले वाला जो भोजन वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में है, तो और जो नया खाया वो उसको धकेल के आगे पहुंचा देता है, और जो पहले वाला जो भोजन है वो बैड बैक्टीरिया वहीं छोड़ देता है, जो कि आपके शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करने का काम करता है। तो जो गाड़ी के टायर के ऊपर जो गंदगी चिपी हुई है वो तो पानी से उतर जाएगी मेरे मित्रों, लेकिन जो शरीर के अंदर ऑर्गनों के जो पोर्सों में, छिद्रों में, ऑर्गनों के आसपास जो चिपकी हुई है ना, वहां पानी का तेज प्रेशर कैसे पहुंचाओगे? हाँ, एक समाधान है, टायर की गंदगी पानी से साफ हो जाएगी, लेकिन जो अंदर की गंदगी वो आपकी साफ हो सकती है उपवास से, व्रत करने से। जितना उपवास करोगे, जितना इस पेट को जितना खाली रखोगे ना मेरे साथियों, उतना ही आप स्वस्थ रहोगे, उतना ही पेट आपका हल्का रहेगा, उतने ही ऑर्गन आपके 100% काम करेंगे। तो हफ्ते में ज्यादा नहीं तो एक व्रत रखने की कोशिश करें। और व्रत अगर बिना अनाज के नहीं रहा जाता तो फ्रूट पे रह सकते हैं, पानी पे भी रह सकते हैं, या किसी लिक्विड दूध पे भी रह सकते हैं। एक दिन चून पीसने वाला भी, चाकी का जो चून पीसता है ना, आटा पीसता है, वो भी दोनों पार्टों की सफाई करता है हफ्ते में एक दिन, और ताकि पूरे अगले हफ्ते के लिए उसे काम लिया जा सके। तो हमें भी हफ्ते में एक दिन इस पेट की सफाई करनी है, ताकि अगले हफ्ते के लिए जो हमें प्रॉपर इस मशीनरी से काम लिया जा सके। तो यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके आपके इस खाने के शेड्यूल के ऊपर ध्यान दे लें, कि दिन छिपने के बाद जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें, और सुबह का नाश्ता 7 से 9 के बीच में ले। ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से स्टमक का टाइम है 7 से 9 का, बट सुबह का नाश्ता करते टाइम दूध से बनी हुई चीजों को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को छोड़ना है, क्योंकि दूध के चाय के अंदर दूध होता है, और नाश्ते में पराठा या रोटी हम लेते हैं तो उसमें नमक होता है, या जो सब्जी भी कई लोग साथ रख लेते हैं, क्योंकि नमक में सोडियम क्लोराइड और दूध में कैल्शियम दोनों का मिलकर एक ऐसा रसायन तैयार होता है जो खुद लीवर 500 तरह के रसायन बनाने की क्षमता रखता है। लीवर यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसको किसी भी रसायन की जरूरत नहीं है, ऊपर से रसायन तैयार होकर जब जाता है तो ये और ज्यादा बिगड़ता है, जिसका नाम फैटी लीवर दिया जाता है। और यही लीवर फिर जो है ना इतनी गैस्ट्रिक समस्या खड़ी कर देता है बॉडी में, और गैस्ट्रिक समस्या पूरी मसल्स हैं जो बॉडी की, उनमें जाके परेशान करती है। तो यही कहना चाहूंगा, सोच समझ करके खाने को पीजिए और पानी को चबाइए। यही मेरा बताने का इस वीडियो के माध्यम से उद्देश्य है। मैं अशोक कुमार, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट। हमने एक मुहिम चलाई है कि हर घर में एक थेरेपिस्ट, और दर्द मुक्त, दवा मुक्त और रोग मुक्त मेरे देश का हर नागरिक हो। तो आप लोग भी इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि लोगों का भला हो सके। थैंक यू। जय राम, जय जय राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, राम राम।